माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सब किसान को गई हो। बदमाश एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। अपराधी कोई दंगा होता है, मन चले शोहदे, राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। ये शब्द अब यूपी के क्राइम चैप्टर में क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि माफिया को बुलडोजर रौंद रहा है। तो मनचलों की यमराज से मुलाकात हो रही है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। पुलिस की बंदूक से निकली गोली और मुख्यमंत्री योगी की बोली, दोनों से बच पाना अब अपराधियों के लिए नामुमकिन हो चुका है। योगी ने कह दिया मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी में मिलेगा, और मनचले यमराज के पास पहुंचेंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये अपराध मुक्त यूपी का योगी मॉडल है, जिसकी शुरुआत माफिया राज के खात्मे से हुई, और अब बारी चल रही है मनचलों, शोहदों और बहन बेटियों पर गंदी नजर रखने वालों के सफाये की। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। यूपी की सत्ता में 6 साल और अपराध के सफाई का काम बेमिसाल। ये मुमकिन हुआ क्योंकि योगी हैं, वरना अपराध और यूपी की यारी बड़ी मशहूर थी। लेकिन सीएम योगी के बुलडोजर ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। माफियाशाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये काम योगी जी ने किया है। भाइयों, कोई हाथ उठाए आ रहा है तो कोई लंगड़ा कर चल रहा है। किसी को पुलिस ने यमराज के पास पहुंचा दिया। व्यक्ति विशेष में आज योगी के अपराध मुक्त यूपी मॉडल की, जिसका सेंटर है बहन बेटियों की सुरक्षा और योगी शपथ। यूपी में अपराधी, माफिया, शोहदों, मनचलों के सफाई की कहानी से लेकर कानून राज कायम होने तक का पूरा किस्सा बताएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। योगी राज माफिया साफ, ये नारा पुराना हो चुका है, क्योंकि माफिया या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेलों में बंद हैं। अब बारी है बहन बेटियों की सुरक्षा की शपथ को पूरा करने की, और इसीलिए अब यूपी में किसी का दुपट्टा खींचा तो यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसकी आज की थीम है योगी सरकार कानून का राज, जिसमें हम आज बात करेंगे अपराधियों से निपटने के योगी मॉडल की, जो एक अपनी अलग पहचान ले चुका है। कैसे और कब, ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए बहन बेटियों का दुपट्टा खींचने वालों का अंजाम क्या होता है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में बेटियों को छेड़ा तो उसका एनकाउंटर होना तय है। ये बाबा का संदेश नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की आखिरी चेतावनी है।
क्योंकि 15 सितंबर को अंबेडकर नगर में इन 3 बदमाशों ने जो किया, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि योगी राज में बहन बेटियों को छेड़ने की सजा क्या हो सकती है। व्यक्ति विशेष में जिस कहानी को आप देख रहे हैं वो अंबेडकर नगर की है। अंबेडकर नगर की बेटी को छेड़ने वाले अब घुटनों पर चलने के काबिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार की पुलिस ने उनका वो हश्र किया है जिसे देखकर यूपी में कोई मनचला दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर की घटना पर अपराधियों को बड़ी चेतावनी दी है कि कानून सुरक्षा के लिए है और अगर किसी ने बहन बेटी को परेशान करने जैसा अपराध किया तो यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। शुक्रवार को अंबेडकर नगर में एक छात्रा की छेड़खानी की वजह से मौत हो गई। नाबालिग लड़की साइकिल पर घर जा रही थी। बाइक से जा रहे 3 मनचले शाहबाज, फैसल, अरबाज ने लड़की से छेड़खानी की। लड़की ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसे थप्पड़ मारा और उसका दुपट्टा खींच लिया। इसकी वजह से लड़की साइकिल से गिर गई। इसी बीच दूसरी बाइक से आ रहे आरोपी के साथी ने लड़की को रौंद दिया। बाइक की चोट से लड़की को गंभीर चोट पहुंची। रिश्तेदार उसे अस्पताल ले गए, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। जो नामजद अभियुक्त थे तीनों पकड़े गए। उनसे पूछताछ में ये धारा 302 7/8 पास्को एक्ट का भी पाया गया मामला। उन धाराओं की बढ़ोतरी की गई। तत्पश्चात इन अभियुक्तों को आज सुबह मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तो मेडिकल में कराने के दौरान पेशाब के लिए रुकने की बात करते हुए पुलिस का इंसास राइफल छीनने की कोशिश की और उसमें उन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने रिटेलिएट किया, जिसमें 2 अभियुक्तों शाहबाज और फैसल को गोली लगी पैर में और एक अभियुक्त अरबाज जो है वो उसके गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। छेड़खानी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि शुरुआती शिकायत पर पुलिस ने ढिलाई की, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया। एसओ हसवर की लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई ही, क्योंकि उन्होंने सूचना देने में इसको देर की और हालांकि सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही पुलिस ने निकाल ली थी और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संगत धाराओं में से पहले ही तरमीम कर लेना चाहिए था। यही दोष एसओ हसवर का रहा और इस कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह नए एसओ पदस्थ कर दिए गए हैं। मृतक छात्रा के रिश्तेदार उस वक्त वहीं मौजूद थी जब यह वारदात हुई। उसने न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड को बताया कि शाहबाज, फैसल, अरबाज अक्सर छेड़खानी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि छेड़खानी का विरोध करने पर उनकी बेटी की जान चली जाएगी। आ रहे थे, उसके बाद एक बाइक वाला था, 2 लोग बैठे थे उस पे, बहुत तेजी से आए पीछे से। उसके बाद पहले टक्कर लगी उनकी बाइक की, फिर वो दुपट्टा खींच लिए, जिससे उसकी हैंडल सड़क की तरफ मुड़ गई, जाके वो गिर गई वहाँ पर। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, इतने कुछ से कुछ नहीं होता। एक बेटी से छेड़खानी कर उसकी जान लेने वाले 3 मनचले शाहबाज, फैसल, अरबाज सलाखों के पीछे हैं और योगी की पुलिस का दावा है कि 1 महीने के अंदर तीनों को उनके गुनाहों की पूरी सजा दिलवाई जाएगी। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने यमराज के नाम की चेतावनी दी थी और इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट मैसेज दिया था कि यूपी में अपराध करने वालों से किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। योगी ने कहा था कि यूपी में अपराधी क्राइम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यदि किसी ने एक चौराहे पर घटना को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पर पुलिस भागने से पहले ढेर कर चुकी होगी। एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। साल 2020 में भी योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया था कि अपराध करने से पहले मनचलों को पुलिस का हंटर दिखाई देता था। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त आदेश दिया था कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएं। इसका नाम दिया गया था मिशन दुराचारी।
मिशन दुराचारी के तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे। इसके तहत योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले दुराचारियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही सजा दिलाई जाए। तो आपने योगी राज में शोहदों पर शामत देखी। व्यक्ति विशेष में आगे हम दिखाएंगे अयोध्या के अनीश का अंजाम। यूपी में अब तक 190। क्या है ये 190? ये वो नंबर है, उन अपराधियों का नंबर है जो एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, जबकि अपराधियों का सफाया अभी भी जारी है। सवाल उठता है कि क्या एनकाउंटर सरकार का स्टाइल बन चुका है या अपराध से निपटने का ये योगी मॉडल वक्त की जरूरत है? आइए समझते हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस कहर बनकर टूटी है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिस मॉडल को अपनाया गया, उसके नतीजे आज पूरे हिंदुस्तान के सामने हैं। और यही वजह है कि 2017 से अब तक 190 अपराधी स्वर्ग से धार चुके हैं। 2017 में कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के नाम पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी लागू कर दी गई। तब से आज तक 190 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और 5,500 से ज्यादा अपराधी इन एनकाउंटर्स में घायल हुए। 2017 से 22 सितंबर 2023 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 11,458 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कुल 190 अपराधी मारे गए हैं। वहीं 5,550 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए, जबकि 24,350 अपराधियों की एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर पुलिस खुद नहीं करती है, लेकिन कभी जब अगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई पुलिस पे अटैक करता है या कोई जघन्य अपराध कारित करने की स्थिति में रहता है, तब उसको न्यूनतम बल प्रयोग करके पुलिस उसे पकड़ती है। यानी योगी की पुलिस अपराधियों की सफाई में ताबड़तोड़ जुटी है। और उसका एग्जाम्पल है विकास दुबे, असद, अनिल, दुजाना, शहबाज, अनस जैसे तमाम बदमाश जो यूपी एसटीएफ की गोली का शिकार बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने 2017 में सत्ता संभाली। करीब 6 साल का वक्त बीत गया, लेकिन एक भी पल वो ये नहीं भूले कि कानून व्यवस्था के मुद्दे के सहारे ही जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी। न खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी शपथ भूले, न ही अधिकारियों को जनता की हिफाजत की सौगंध भूलने दी। नतीजा, यूपी में लागू हुआ अपराध से निपटने का ABCD मॉडल। हिंदुस्तान के इस एकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री के नाम की गूंज अगर यूपी के गली मोहल्लों से लेकर चौराहों और चौबारों में सुनाई दे रही है, तो उसके पीछे है माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी की सरकार में जिस तरह अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, माफिया की अवैध संपत्ति पर जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चला है, उससे अपराध को लेकर जनता के बीच उनकी छवि और मजबूत हुई है। यूपी में योगी के साथ साथ क्राइम कंट्रोल के योगी मॉडल की चर्चा चहुं ओर रहती है। योगी मॉडल की ABCD में A का मतलब अपराध और आतंक पर लगाम लगाना। अतीक और मुख्तार का उदाहरण आपके सामने है। B का मतलब बुलडोजर वाले एक्शन से है, जो अवैध कमाई से बने महलों को मिट्टी में मिला रहा है। अब तक 2500 करोड़ से भी अधिक संपत्तियों को धराशायी किया जा चुका है। C माने करप्शन के साथ क्राइम कंट्रोल है। D से दंगे पर ब्रेक लगाना, जिसकी आग की लपटों में पूरा प्रदेश जलता रहता था। E से एनकाउंटर है, योगी सरकार में F से फिरौती पर रोक है। G से गुंडागर्दी का अंत है। इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की कालिख दी थी, और जब आपकी अपनी सरकार आई
तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है। क्राइम कंट्रोल के जिस योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, जिस मॉडल को अमल में लाने के बाद माफिया राज के खात्मे से यूपी की जनता खुश है, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि योगी को उसका आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म करने और जनता के मन में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने दिया था अपराध और गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का वो आइडिया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे के साथ हमेशा वो आगे बढ़ते रहे। पहले अतीक के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर और ठीक 2 दिन बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरे यूपी में जनता के मोबाइल पर असद के एनकाउंटर की तस्वीर घूमने लगी। यूपी के सबसे बड़े डॉन कहे जाने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का वीडियो चलने लगा। 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज। 1 इंच का भी फासला नहीं था बंदूक की नली और उसकी कनपट्टी के बीच में अगर कुछ था तो उसकी पहचान बन चुका सिर पर बंधा वो सफेद साफा। अचानक निकली एक बंदूक, दहकती रोशनी की कौन, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। और उत्तर प्रदेश का दुर्दांत माफिया डॉन हट्टा कट्टा अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जमीन पर ढेर हो गए। इसके साथ ही यूपी के माफिया की कहानी के एक सबसे बड़े अध्याय का अंत हो गया। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही लोगों के ज़हन में ताज़ी हो गई यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच हुई वो गर्मा गर्म बहस। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ की पहचान राजनीति के आसमान में अपने सख्त फैसलों पर अटल रहने वाले ध्रुव तारे की जैसी है। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। मुख्यमंत्री योगी चुनावी जनसभाओं में अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ माफिया को ठिकाने लगाने की बात को हमेशा आगे रखा। योगी ने अपने भाषणों में दंगा, कर्फ्यू, माफिया, रंगदारी और तमंचा जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए ये दावा कर लोगों को भरोसा दिलाया कि अब यूपी में माफिया पर 2 बूंद आंसू बहाने वाले भी नहीं बचे हैं। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हर धर्म के लोगों पर असर करता है। यही वजह है कि इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते रहे हैं। गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये काम योगी जी ने किया है भाइयों। अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अतीक का नाम लिए बिना कई बार उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही और दूसरी तरफ जनता ने उनके इस दावे को समर्थन दिया अपने नारों के साथ। विपक्ष हालांकि कई बार आरोप लगाता रहा। पुलिस कस्टडी में जिस तरह से अतीक और अशरफ की मौत हुई उसे लेकर भी सवाल उठाए गए और आरोप ये तक लगाए गए कि योगी की पुलिस ने हमलावरों पर उंगली तक नहीं उठाई। 13 अप्रैल 2023 झांसी, यूपी। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की इन तस्वीरों ने क्राइम कंट्रोल के उस दंड संहिता पर एक बार फिर मोहर लगा दी जिसे लेकर दावा किया जाता है कि यह अपराधियों के गैंगवार से लेकर अपहरण, हत्या और लूट की वारदात पर लगाम लगाने का आजमाया हुआ अस्त्र है। 13 अप्रैल को झांसी में असद यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। 183 नंबर का मुजरिम बन गया। वहीं 4 मई को मेरठ में यूपी एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना 184 नंबर का मुजरिम। अनिल दुजाना की मौत के साथ ही यूपी के माफिया के लिस्ट में एक और नाम कम हो गया। अब ये लिस्ट घटकर 63 हो गई। अब 63 माफिया यूपी पुलिस के रेडार पर है।
योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार के दौरान 66 मोस्ट वांटेड माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई। इसके साथ ही 1105 ऐसे अपराधी जो छोटे मोटे अपराध किया करते थे लेकिन अपने नेटवर्क को बड़ा करने की सोच रहे थे, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप ये भी लगे कि वो इस एक्शन के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। यूपी पुलिस की तरफ से जारी प्रदेश के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 66 डॉन में सिर्फ 13% ही मुसलमान हैं। यही नहीं, 184 पुलिस एनकाउंटरों में भी मुस्लिम अपराधियों की संख्या सिर्फ 32% है। यूपी पुलिस के मुताबिक योगी सरकार के 6 सालों में कम से कम हर 13वें दिन एक लिस्टेड अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इनमें सिर्फ 4911 अपराधी घायल हुए हैं। कुछ दिन पहले अंबेडकर नगर में बेटी का दुपट्टा खींचने वाले शोहदों का जो अंजाम हुआ वो सभी ने देखा। फिर दूसरी घटना घटी, अयोध्या में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। बदमाशों से एनकाउंटर हुआ और यहीं पर पूरा हुआ एनकाउंटर नंबर 190। लेकिन जरा सोचिए, एनकाउंटर क्या यह किसी भी स्टेट, किसी भी पुलिस के लिए कहीं से भी सही है? अगर हां तो कैसे? अगर नहीं तो वो कौन से हालात बनते हैं जब पुलिस बदमाशों पर गोली चलाने को मजबूर हो जाती है? चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी मतलब नो क्राइम। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। यूपी मतलब नो हिंसा। यूपी मतलब नो बदमाशी। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। जिस किसी भी अपराधी को ये 3 बातें समझ नहीं आई, उसका अंजाम देखिए। किसी की टांग पर गोली लगी है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है, तो किसी को पुलिस वालों ने ही कंधे पर उठा रखा है। अमरोहा, आजमगढ़, हापुड़, बाराबंकी, आगरा और न जाने कितने शहर जहां बदमाशी का अंजाम बताती है तस्वीर अब भी सबक है अपराधियों के लिए। 2017 से ही अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में महिलाओं और बहु बेटियों की सुरक्षा का मामला जुड़ा है। इनसे किसी तरह की कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को, ऐसे शोहदों को कानूनी तरीके से गिरफ्त में लिया जाएगा। झांसी से लेकर अयोध्या एनकाउंटर तक की तस्वीरें इन अपराधियों के लिए हैं। यानी बदमाशी की, बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से सामना होना तय है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये 3 तस्वीरें देखिए, तीनों का अंजाम देखिए, वजह देखिए और देखिए ये योगी की पुलिस है जो बहन बेटियों की हिफाजत के लिए बदमाशों को जहन्नुम की याद दिला देती है। इसका जीता जागता उदाहरण 2 दिन पहले अयोध्या में दिखा, 3 दिन पहले अंबेडकर नगर में दिखा, जहां दुपट्टा खींचने वालों को पुलिस ने गोली मारी और ट्रेन में महिला सिपाही को लहूलुहान करने वाले को जहन्नुम पहुंचा दिया। तो शाहजहांपुर में प्रोफेसर के कातिल को भी पुलिस ने उसके किए की सजा ऑन द स्पॉट दे डाली क्योंकि उसने भागने की कोशिश की। ये योगी राज है, यहाँ कानून का राज, कानून हाथ में लिया। बदमाशी की तो यूपी पुलिस से मुठभेड़ के लिए तैयार रहिए। अपराधी नंबर 190, अनीश का एनकाउंटर। अयोध्या का पूरा कलंदर इलाका करीब 23 दिन की घेराबंदी के बाद एसटीएफ को खबर मिली कि महिला सिपाही से बर्बरता करने वाला अनीश और उसके साथी इसी इलाके में मौजूद हैं। लिहाजा एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी शुरू की।
लेकिन तभी गोलियों की तड़तड़ाहट ने सुबह के सन्नाटे को चीर दिया। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ प्राप्त हुए, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अनीश खान महिला कांस्टेबल पर हमले का मुख्य आरोपी था और हैदरगंज के दशलावन का रहने वाला था। करीब 23 दिन से पुलिस एसटीएफ इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इसे एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। इसमें अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जो कि इंजर्ड हुए। तीसरा अभियुक्त जो मौके से फरार हो गया था, उसके लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसको थाना क्षेत्र पूरा कलंदर में पुलिस ने आत्मसमर्पण हेतु कहा, लेकिन उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में वो भी इंजर्ड हुआ। हमारे सभी इंजर्ड जो है उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे एक अभियुक्त अनीश खान जो कि हैदरगंज थाना का रहने वाला है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। लोकेशन शाहजहांपुर, अपराधी नंबर 189, शहबाज का एनकाउंटर। शाहजहांपुर, एक प्रोफेसर का उसके ही घर में कत्ल कर दिया गया, जबकि घर के करीब 5 दूसरे लोग घायल हुए और यहीं से शुरू हुआ योगी की पुलिस का एक्शन। शहबाज नाम के अपराधी को पुलिस जब कोर्ट में पेशी पर ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की और एक बार फिर यूपी पुलिस की बंदूकें गूंज उठी। शहबाज ऑन द स्पॉट मारा गया और प्रोफेसर के परिवार को इंसाफ मिलने में जरा भी देरी नहीं लगी। यही तो है योगी मॉडल। एक जगह चोरी करने के लिए घुसे और वहाँ जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, और गिरफ्तारी के बाद से जब पुलिस उसे कोर्ट में ले जा रही थी, तो पुलिस का रिवॉल्वर छीन के ही उस पर अटैक की कोशिश की गई। उस दौरान एक अभियुक्त की इलाज के दौरान मृत्यु भी हुई। यानी ईस्ट हो या वेस्ट, योगी का यूपी मॉडल इन अपराधियों से निपटने के लिए सबसे बेस्ट। यही वजह है कि योगी मॉडल की डिमांड पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। रही बात अपराधियों के सफाई की, तो अब तक 190 अपराधी यूपी पुलिस और एसटीएफ की गोली का शिकार बन चुके हैं, जो साफ संदेश है कि अगर यूपी में अपराध का दुस्साहस किया तो अपराधियों का सफाया यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।